नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सरकारी योजनाओं की प्रगति और शांति सुरक्षा को लेकर डीएमएसपी का पीसी। सरकार के द्वारा संचालित तमाम योजनाओं में जिले की प्रगति और जिले भर में शांति और सुरक्षा को लेकर की जा रही पहल को लेकर आज डीएमएसपी ने पीसी कर जानकारी साझा किया है। इस मौके पर डीएम कौशल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कुल 4,22,542 कार्ड बने हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत 581 की सूची भेजी गई थी, जिसमें 418 को स्वीकृत किया गया है। वहीं लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 1093 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। कहा कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए आवश्यक पहल की जा रही है। वहीं इस मौके पर एसपी शैशव यादव ने कहा कि जिले भर में अपराध रोकने और नशा के सेवन और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। कहा कि अब तक मद्य निषेध के तहत 220 कांड अंकित किए गए हैं, जिसमें 487 गिरफ्तारी की गई है। कहा कि आपराधिक घटनाओं को लेकर अब तक 17 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, 26 कारतूस और 5 खोखा बरामद किए गए हैं। बताया कि वर्ष 24 में अब तक कुल 818 गिरफ्तारी की गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोसी तटबंध के अंदर आपराधिक घटनाओं और शराब की अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नौआ बाखर में एक पिकेट की स्थापना की गई है, जहां एक अधिकारी की पदस्थापना की गई है, जहां समुचित पुलिस बल के सतह आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराया गया है, जिससे तटबंध के अंदर की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। विश्वकर्मा योजना के तहत टोटल जो आवेदन हम लोग स्टेट में भेजे 581 आवेदन भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिसमें कि 418 आवेदन अप्रूव हो गया है। शेष आवेदन भी जांच की प्रक्रिया में है, इसको हम लोग जल्दी अप्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना इस वित्तीय वर्ष में लागू किया गया था और कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, इसमें कुछ लोग लाभ भी दिया गया था। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत सुपौल जिला में 1093 लोगों को की स्वीकृति मिली है और इन सभी को इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा और प्रथम किस्त में 50,000 दिया जाता है। तो कुछ लोगों को मिला है और ये कार्रवाई चल रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले और इसका भी आप लोग अच्छे से प्रयास करें ताकि मैक्सिमम लोग इसमें इस पोर्टल पर अप्लाई करके इस योजना का लाभ। इसका लाभ सर कौन कौन ले सकते हैं इस योजना का? इसमें जो कास्ट सर्वे के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, जो चयनित हुए थे, उसमें से इसको लोग अप्लाई करके पोर्टल पे इसका लाभ लेते हैं। इलेक्शन की बात है तो इसमें हम लोग लोकसभा चुनाव 2019 में 57.7 से नीचे वाले जो VTR वाले मतदान केंद्र थे वो 177 हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे स्वीप स्ट्रैटेजी अपनाया है, इसमें कि हाउस टू हाउस जाके हमारी जीविका ICDS की कर्मी और विकास में जाएंगे और वोटर्स को मोटिवेट करेंगे ताकि इन सभी मतदान केंद्रों पे जहाँ पे ट्रेडिशनली कम मतदान प्रतिशत रहा है वहाँ पे इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। अभी तक टोटल 112 लोगों के खिलाफ CCA 3 का प्रस्ताव आया था, जिसमें कि 76 लोगों को जिला बदल किया गया है, थाना बदल किया गया है। शेष 36 वादों पर भी सुनवाई चल रही है, जिसका भी निष्पादन बहुत जल्द किया जाएगा। हम लोग और प्रस्ताव का देने के लिए थाना अध्यक्ष को लोगों को बोले हैं और ज़्यादा लोगों को बाउंड डाउन कराने के लिए कहा गया है ताकि कैंप कोड के माध्यम से, ताकि असामयिक तत्वों को दबिश बनाया जा सके और पंचायत लोकसभा चुनाव हम लोग का शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से। थैंक यू। इसमें एक छापेमारी की जा रही है अवैध शराब के विरुद्ध और कुल 11,758 लीटर शराब जब्त किया गया है, जिसमें देसी शराब 8183 लीटर और विदेशी शराब 3575 लीटर है। अभी तक कुल मद्य निषेध कांडों के तहत 220 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 220 कांड दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी शराब के सेवन और कारोबार करने वाले में 487 है। अवैध मादक पदार्थ का सीजर 231 किलोग्राम है। अवैध हथियार 17 जब्त किए गए हैं, 26 कारतूस और 5 खोखा। वर्ष 2024 में कुल 818 गिरफ्तारी है। इसके अलावा चेक पोस्ट जो भारत नेपाल सीमा पर है और विभिन्न जिलों से बॉर्डरिंग है, मधुबनी, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सभी चेक पोस्ट अभी चालू कर दिए गए हैं और वहाँ पर भी वाहन जांच, सीजर इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन के लिए ITBP की एक कंपनी है
जिसको हम लोग रोस्टर बना करके विभिन्न थानों में बांट के एरिया डोमिनेशन करवा रहे हैं। उन लोगों को पूरा लिस्ट सौंप दिया गया है, वारंटी का सूची दे दिया गया है, जो हॉटस्पॉट है शराब का उसका सूची दे दिया गया है, जो अपराध का हॉटस्पॉट है वो सूची दे दी गई है। इसके अलावा जो सेंसिटिव बूथ है सब जगह एसएचओ स्वयं और एसडीपीओ भी इस लेड को इस छापेमारी को लीड कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग की तैयारी भी चल रही है। सर, तटबंध के अंदर बहुत ही टफ होता है चुनाव की व्यवस्था करना, लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव को लेके, उसके लिए सर प्रशासन किस तरह से तैयार है? तटबंध के लिए हम लोगों ने पहले से ही एक पिकेट बनाया है नौवा बाकर में, जिसके लिए अतिरिक्त बल दे दिया गया है। 2 महीना पहले ये शुरू हो गई है और नौवा बाकर में वहां पर शुरू करके उसको सभी संसाधन से लैस कर दिया गया है। वहां पर जनरेटर है, उनके पास बैटरी है, बिजली है, सब तरह की सुविधा है, वाहन भी है। वहां पर एक पदाधिकारी भी वहां नामित कर दिया गया है और वो बांध के भीतर के क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन करता है, जिसपे प्रत्येक सप्ताह एसडीपीओ स्वयं वहां पर लीड करते हैं और उन लोगों को सूची भी उपलब्ध करा दी गई है जितने भी फिरारी अभियुक्त हैं। और जो रास्ता से जिससे हम लोग को जानकारी मिलती है कि शराब और एनडीपीएस आइटम का तस्कर होता है, तो वो काफी पहले से हम लोग तैयारी कर दिए हैं, जिसका फलाफल काफी अच्छा है और वहां से काफी अभियुक्त की गिरफ्तारी भी है, सीजर भी वहां से हो रहा है। तो बांध के अंदर का भी हम लोग का तैयारी है और उसके अलावा इन एडिशन टू दैट हम लोग आईटीबीपी से हम लोग जो एरिया डोमिनेशन करा रहे हैं, तो बांध के भीतर का जो हम लोग का थाना है वो बीरपुर है, भीमनगर है, रतनपुरा है, डगमारा है, कुनौली है, भपटियाही, किशनपुर, सुपौल, ये सभी थाने रूट चार्ट बना करके बांध के अंदर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।